नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के जिला संगठन अध्यक्ष जी हैं, जो सेना में भी रह चुके हैं और अब जो है जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए हैं। पहले अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या लगा कि आप जन स्वराज का दामन थाम लिए। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देश हित 11 के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं। और जो आपने प्रश्न किया कि आप जन स्वराज से ऐसा क्या हुआ कि आप जुड़ गए, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जब प्रशांत किशोर जी पद यात्रा के समय मधेपुरा जिला के गलियों गलियों में चल रहे थे, तो उसी समय में जो उनका एक हुंकार था, और हुंकार बिहार बदलाव का हुंकार था, बिहार को एक विकसित राज्य में लाने का हुंकार था। यहाँ की गरीबी, यहाँ की अशिक्षा, इन सबों का जो उनमें एक दर्द था, उसको देख कर करके मैं भी उनके साथ हो लिया और मैं भी अपना कंधा लगाकर इस बिहार को एक नए परिदृश्य में देखना चाहता हूँ, विकसित बिहार देखना चाहता हूँ। क्या लग रहा है जन स्वराज पार्टी बिहार में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? बिहार में जन स्वराज पार्टी 243 मतलब 243, 242 भी नहीं, इसीलिए 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जनता से मिलते हैं, क्या जनता का क्या रुझान मिल रहा है जन स्वराज के प्रति? जी, हम लोग जब जाते हैं जनता के बीच में, और जब प्रशांत किशोर जी का जो आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, साथ ही साथ उनका जो है कि हम पलायन को बंद कर देंगे और अपने यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, जो कच्चे माल है, उस पर आधारित उद्योग लगाएंगे और उनसे रोजगार मुहैया करवाएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धजन लोगों का 400 रुपया अभी वर्तमान में पेंशन है, जिनसे उनका कुछ होता नहीं है, इसलिए 2000 रुपया पेंशन देंगे। 4% दर पर यहाँ की महिलाओं को लोन मुहैया कराएंगे, जिससे वो की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल पाएंगे और अपना कुछ रोजी रोटी कर पाएंगे। इनके साथ साथ ही बच्चों को, जो बच्चे हमारे 6 साल से 15 साल के हैं, उनका फ्री विश्व स्तरीय शिक्षा देने का वादा किए हैं। और मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है ये एजुकेटेड पर्सनालिटी है और इन्होंने दुनिया देखा है, इनके पास में विजन है और ये कर पाएंगे। तथा लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे किसान बंधु हैं, यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने कहा था कि मैं इनका दाम दोगुना कर दूंगा, लेकिन नहीं, उनका बहुत तरह से शोषण हो रहा है, शोषित कर रहे हैं आज सर्वे के नाम पर, और पता नहीं ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है, इनका मोटेशन नहीं हो पाता, उसके लिए 10,000 15,000 रुपया उगाही होती है। और जब फसल का जब उत्पादन होता है, कहने के लिए केवल MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन वह भी नहीं मिल पाता है, वह आप बखूबी देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम खेती को भी, जो इनके मनरेगा के मजदूर हैं, वो फ्री में मुहैया कराएंगे, और जो नकदी फसल है उनको लगा करके, मुझे तो लगता है दुगुना ही नहीं, अगर ये लागू हो जाए तो तिगुना भी हो सकता है। तो बिहार में सर एक चीज देखने के लिए मिल रहा है, बिहार में घूसखोरी ज्यादा है। कोई भी अगर आप काम करवाने के लिए जाते हैं तो बिना पैसा का काम नहीं होता है, तो इस पर किस तरीके से आपकी पार्टी रोक लगाएगी? जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। आप हमारे जो लोगो है, जो प्रशांत किशोर जी ने गांधी और अंबेडकर का लगाया है, तो गांधी जी का एक आदर्श उसमें छिपा हुआ है। गांधी जी ने अपने सत्य अहिंसा के साथ यम नियम को बताया था। यम नियम में यह है, यम भी 5 है और नियम भी 5 है। सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, और नियम सोच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान। तो जो हम जैसे लोग हैं, जो सत्याग्रही हैं और जो चरित्रवान और नैतिकवान नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं, प्रशांत किशोर जी सही लोग में उनका जो डिफिनेशन देते हैं, जो लोग इस तरीके के होंगे उनके हाथ में नेतृत्व मिलेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो निष्ठावान, घूसखोरी से दूर रहेंगे, किसी तरह का कदाचार न करेंगे, न करने देंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सत्ता में जो सरकार है, हम उसके गांव जाकर सर्वे करेंगे। बिल्कुल, आपने सही सुना है। देखिए, कहा जाता है ना कि कभी कभी जो बड़े आदमी होते, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, या मान लीजिए कुछ बड़े स्टेट्समैन हैं, अगर वहां पर देखा जाए
कि वहां पर क्या किया है उसने या क्या हो रहा है। तो यह एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है। जैसे कि हमारे सूत्रधार भी, आपको पता होगा कि जब पदयात्रा शुरू किए थे तो गांधी जी के ही वही चंपारण भितरहरवा से स्टार्ट किए थे। तो आज जो इतनी बड़ी बड़ी हमारे वादा कर रहे हैं, हमारे जो वजीर आला हैं और का सुशासन बाबू कहे जाते हैं, तो प्रशांत जी का बहुत ही अच्छा विचार है। मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं और मुझे मौका मिला तो मैं भी वहां तक पहुंचने का कोशिश करूंगा कि सचमुच में वहां कितना विकास हुआ है। इसीलिए उनके गांव से ही शुरुआत किया जाए। जी, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी ही चाहिए ना। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, संभावित प्रत्याशी भी हूँ 73 मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से। साथ ही जैसा कि आपने पहले कहा, वायुसेना से मैं रिटायर्ड हूँ और अभी संगठन में अर्थात जनसुराज पार्टी में जिला संगठन अध्यक्ष के तौर पर मैं अपना सेवा दे रहा हूँ। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सेना में रह चुके हैं, तो इन्होंने अपनी बात को बखूबी आप लोगों के बीच रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।